आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जिस कहानी का नाम है अपनी प्रतिभा को पहचानो। बहुत साल पहले की बात है। एक अमीर उद्योगपति मृतशैया पर था। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसने अपने जीवन में जितनी भी तरह की वस्तुएं इकट्ठी की हैं उनकी नीलामी कर दी जाए और उस नीलामी से जो भी धन जमा हो उसे बच्चों की किसी चैरिटी को दे दिया जाए। जब उसने अपनी अंतिम इच्छा अपनी पत्नी को बताई तो उसने तुरंत ही एक नीलामकर्ता को बुलाया और उसने अपने मरनशील पति की वस्तुओं की नीलामी करने का अनुरोध किया। नीलामकर्ता ने जल्द ही सभी वस्तुओं की नीलामी आरंभ कर दी। जब नीलाम करने वाली वस्तुओं की संख्या कुछ ही शेष बची थी, उस नीलामकर्ता ने थके से हाथों से एक पुरानी सी वायलिन को उठाया जिस पर धूल जमी हुई थी और बड़े ही उपहासपूर्ण तरीके से बोला, इसकी बोली कितने से शुरू करूं? ऐसा करते हैं 500 रुपये से शुरू करते हैं। फिर उसने एक लंबी सी सांस ली और लगभग उसी अंदाज से बोल पड़ा, कोई लेने वाला नहीं? अच्छा 300 रुपये? अभी भी कोई नहीं इसे लेने वाला? 100 रुपये? ये कैसा रहेगा? अरे फिर उसकी जोरदार हंसी लोगों ने सुनी। हंसते हंसते उसने वायलिन को दूर पटक दिया। एक शक्तिहीन शिथिल और हकलाती आवाज़ ने उस नीलामकर्ता को रोकना चाहा। माफ़ करना, क्या मुझे कुछ बोलने दोगे? वह वृद्ध धीरे से उठा, फिर झुकते हुए लड़खड़ाते हुए नीलामकर्ता की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखते हुए वायलिन तक पहुंचा। अपने कुम्हालायों हाथों से उसने वायलिन को पकड़ा और इस तरह उससे लिपट गया मानो यही वायलिन उसके जीवन का सबसे बड़ा प्यारा हो। लोगों की भीड़ की तरफ अपने पीठ किए हुए उस वृद्ध ने सबसे पहले वायलिन के ऊपर जमा हो चुकी धूल को अपने रुमाल से साफ किया। वायलिन के प्रत्येक स्वर तार को खींचा, उसे व्यवस्थित किया और उस वायलिन को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर एक पारंगत वायलिन वादक की तरह बजाने लगा। वायलिन की मधुर तरंगों से पूरा का पूरा वातावरण आनंदित हो उठा। लोग यह दृश्य देखकर मानो ठिठक से गए। उन्होंने अपनी आँखों और कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसे सुन लेने के बाद लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली और संगीत की मधुरता से मन मग्न हो गया। कुछ देर तक वायलिन बजाने के बाद उसने नीलामकर्ता को वायलिन थमा दी और फिर अपनी जगह पर जाने लगा। तालियों की गड़गड़ाहट उसकी स्वागत कुछ इस प्रकार कर रही थी मानो संगीत का फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। अब एक बार फिर नीलामकर्ता ने वायलिन अपने हाथों में ली और जोर से बोला, अब इसकी बोली मैं कितना से शुरू करूं? एक ने तुरंत ही जवाब दिया, 1000। उसको काटते हुए दूसरी आवाज़ आई, 1500। फिर एक ने कहा 2000। इसी तरह से 10,000 पर आकर बोली रुकी। जिस वायलिन को नीलामकर्ता कबाड़ समझ रहा था वो बेशकीमती साबित हुई। इस कहानी से मूल्य की अवधारणा और इसको किस तरह से अधिकतम सीमा तक पहुंचाया जाए उसकी जीवंत व्याख्या मिलती है। एक कुशल वायलिन वादक द्वारा सिर्फ तारों को कस देने भर से एक कबाड़ से दिखने वाली वायलिन 10,000 रुपये की हो गई। क्या ऐसा हम सब नहीं कर सकते? अपने अंदर छुपी प्रतिभा का अधिक से अधिक उपयोग करने की काबिलियत क्या हम सब के अंदर नहीं छिपी है? हम अपनी काबिलियत, कौशल और प्रतिभा को विकसित ही नहीं होने देते। अपनी समय व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं। जो करते आ रहे होते हैं वही करते रह जाते हैं। नतीजे वही मिलते रहते हैं जो मिलते आ रहे होते हैं।
और फिर पछताना शुरू कर देते हैं। जीवन में कितना कुछ चाहा था पर मिला नहीं। इस वायलिन की तरह हम सबके अंदर प्रतिभा, कौशल और क्षमता का अपार भंडार है। ज़रूरत है तो बस जानने की, समझने की और उसे परखते रहने की। आखिर अपनी सामर्थ्य हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। किसी उपकरण आदि की तरह ही हमें अपने मस्तिष्क और शरीर को भी अपग्रेड करते रहना होगा, नहीं तो किसी लक्ष्य को हासिल करने का सपना कोरी कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यही समय है हमें अपने अंदर घर कर गई प्राचीन लेकिन गलत मान्यता से छुटकारा पाने का और अपने अंदर सकारात्मकता तथा आशावादी सोच का संचार करने का। धीमे ही सही, अगर हम प्रतिदिन अपने अंदर के वायलिन की धूल को हटाकर कौशल बढ़ाते रहें और उस वायलिन वादक की तरह अपनी प्रतिभा का उपयोग करते रहें तो हमारा जीवन भी मधुर संगीत की तरह आनंदमय हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि यदि थोड़ा थोड़ा ही करके परंतु रोज़ हम अपने अंदर अच्छे परिवर्तन लाए तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि एक दिन हम बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं।